राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों की लड्डू गोपाल जी की छठी कैसी रही, कैसे मनाया हम सब ने उसे। तो सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल जी को दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल युक्त जल से स्नान कराया। छठी शाम के समय मनाई जाती है, लगभग 4 बजे से सायंकाल तक आप कभी भी छठी मना सकते हैं। सबसे पहले दही से स्नान कराया, उसके बाद दूध से, फिर शहद, घी और फिर गंगा जल युक्त जल से तुलसी पत्ता डालकर उसमें उसे स्नान कराया जाता है। और उसके बाद साधारण जल से स्नान करा दिया जाता है। उसके बाद इनको टावल से अच्छी तरह से पोंछकर बैठाया और इत्र लगाकर इन्हें वस्त्र पहनाए। इसके बाद मोहन और गोपू को स्नान कराया, वही सेम दही, दूध, शहद, घी और जल से स्नान कराया। इसके बाद ये अब नहा धो चुके हैं, नहला दिया है इनको। अब इनको वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना स्टार्ट करेंगे। मोहन के लिए हमने ये वाली ड्रेस ली है, येलो कलर और रेड कलर की थीम। कोशिश की है कि सभी को लगभग वही पहनाया जाए। वैसे भी छठी के दिन हम लोग येलो कलर ही पहनाते हैं। तो अभी हम मोहन को ये वाली ड्रेस पहनाएंगे और मोहन को ये वाली ड्रेस पहना रहे हैं। और इसके बाद गहने, इत्र वगैरह लगाना। लड्डू गोपाल को तैयार करने के बाद इत्र लगाना भी अनिवार्य है और इनको तैयार करने के बाद शीशा अवश्य ही दिखाना चाहिए ताकि ये अपना श्रृंगार देख सकें। वाशु को हमने येलो और रेड कलर का ये वाला फ्रॉक पहनाया है और ये इसका श्रृंगार। ऐसे ही हमने गोपू को इस वाली ड्रेस में तैयार किया है, येलो कलर। और ये विशु के लिए ये हमने सेलेक्ट की और इनमें इनका श्रृंगार किया। स्नान इस दिन सुबह को भी आप करा देते हैं। उसके बाद शाम को ये पंचामृत से स्नान कराया जाता है। लगभग 4 बजे हमने इनको स्नान करा के और वस्त्र पहनाकर सजा दिया था। उसके बाद हमने भोग की तैयारी करी। उसमें मक्खन मिश्री का भोग और चावल, कढ़ी, घी युक्त बूरा, रोटी, मिठाई में हमने पेड़ा लिया था, चावल और धूप, दीप, फूल, फल, इन सभी को तैयार किया, इन सभी की प्रिपरेशन की। और काजल इसमें काजल का फ़िलहाल तो टीका ही लगाया जाता है इस टाइम पे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। ये कृषु और ये गोपू, मोहन और वाशु सभी तैयार हो गए हैं। हमने शाम को पूजा करके और फिर भोग अर्पित किया। पूजा में आप लोग पीले फूल या कोई भी फूल प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। धूप, दीप, चंदन का तिलक लगाया जाता है और आरती करने के बाद प्रभु को भोग लगाया जाता है। तो हम लोगों की पूजा हो चुकी है। अब हम प्रभु को भोग लगा रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं। और ये हमारी पूजा विधि रही। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद आप इस भोजन को अपने जो मुख्य भोजन है उसमें मिला दीजिए और ये प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद इस प्रसाद का वितरण घर के और कुटुंबजनों को सभी को दिया जा सकता है और इस प्रकार प्रसाद के रूप में प्रभु का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी पूजा विधि रहती है। इसी दिन, छठी के दिन ही लड्डू गोपाल जी को नज़र ना लगे इसके लिए टीका लगाने का प्रावधान होता है। टीका लगाया जाता है। टीका आप चाहे तो कान के पीछे लगा सकते हैं, दोनों हाथों पर लगा सकते हैं और रात्रि में शयन के टाइम पे आप लोग काजल, जो कि मैंने विधि बताई थी, उसके तहत बनाकर उनको लगा सकते हैं। प्रभु को पीले पुष्प काफ़ी पसंद है, इसलिए हमने पीले पुष्प अर्पित किए। इस दिन नज़रिया भी पहनाई जाती है। जो भी आप लोग नए लड्डू गोपाल लाते हैं तो उनको नज़रिया पहनाई जाती है। तो अब इसी साल जन्माष्टमी को गोपू हमारे घर आए हैं तो हम लोग इनके लिए नज़रिया लाए थे। तो ये हम नज़रिया पहना रहे हैं ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को नज़र ना लगे। ऋषु, वाशु, मोहन को हम लोगों ने पहले ही नज़रिया पहना दी थी जब उनकी छठी हुई थी। तो ये उसके बाद लड्डू गोपाल जी से कुछ पैसे उतार कर उनकी नज़र उतारी जाती है, वार कर रखे जाते हैं। इन पैसों से आप लड्डू गोपाल जी के लिए भी कुछ ला सकते हैं या इनको मंदिर में आप लोग दान कर सकते हैं। इनका घर में इस्तेमाल नहीं किया जाता।
पूजा पाठ के चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी के लिए इससे कुछ ला सकते हैं या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं। इस दिन झूला झुलाना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लड्डू गोपाल जी को आपको झूला अवश्य झुलाना चाहिए। तो पूजन और भोग के बाद हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना स्टार्ट कर दिया। एक एक करके मोहन, फिर वाशु, फिर गोपू और कृषु को झूला झुलाया। के बाद झूला झुलाने के साथ साथ इस दिन गीत वगैरह भी गाए जाते हैं, जैसे नॉर्मली घरों में छठी के दिन गाए जाते हैं। छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को दूध अवश्य पिलाना चाहिए। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब कान्हा जी 6 दिन के थे, उनकी छठी थी, तो माता यशोदा को दूध नहीं आ रहा था, तो कान्हा जी रोए जा रहे थे। तो इससे सभी देवता बहुत चिंतित हुए। तो तब ब्रह्मा जी ने महामाया को उन्हें चुप कराने के लिए भेजा। तो महामाया ने तरह तरह के पक्षी, पशु, तरह तरह के विचित्र कार्यों से उन्हें चुप कराने का प्रयास किया। कान्हा जी थोड़ी देर चुप होते, फिर रोने लगते। तब महामाया ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, कान्हा जी तो भूखे हैं, इसीलिए रो रहे हैं, और माता यशोदा को दूध नहीं उतर है। तब ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से माता की आंचल से दूध टपकने लगा और माता ने उन्हें अपना दूध पिलाया। इसी को हम छठी का दूध भी बोलते हैं। एक मान्यता ये भी है कि पहले ये पुराने टाइम में ये मान्यता थी कि जो माता का दूध होता है, पहले 4-5 दिनों का जो गाढ़ा दूध होता है, वो बच्चों को नुकसान कर सकता है। हालांकि ये मान्यता अब नहीं है। तो पहले 5 दिन बच्चे को गाय का दूध में पानी मिलाकर पतला करके दिया जाता था, और छठे दिन से ही माता का दूध वो प्राप्त करता था। इसीलिए भी दूध बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी से बोले कि मुझे बड़ा इसमें आनंद आ रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जो प्रभु की सेवा की है उसके कारण महामाया, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि पूरी दुनिया तुम्हें षष्ठी माता या छठी माता के नाम से जानेगी। लोग छठी के दिन, अपने बच्चों की छठी के दिन तुम्हारा संगीत और सजावट से स्वागत करेंगे। सभी लोग तुम्हारी छठी के दिन पूजा करेंगे और तुम बिना दिखे सभी बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत कर पाओगी, और छठी का दूध सभी बच्चों के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। इसीलिए छठी के दिन दूध देना लड्डू गोपाल जी को आवश्यक माना जाता है। इसके उपरांत लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार और वस्त्र चेंज करके उनको दूध पिलाकर, और आँखों में, जो आपको बताया, जिस विधि से मैंने बताया था, उस विधि से काजल बनाकर आँखों में डाला जाता है। अगर आपको लगता है कि आँखों में नहीं डालना है तो आप हाथों पे टीका लगा सकते हैं, और उनको शयन करा दिया जाता है। ये लड्डू गोपाल जी की छठी की विधि थी, जिस तरीके से हमने मनाया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे।